हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार सरकार राज्य के सभी महिलाओं को दे रही है 10,000 रुपए की राशि। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है? आवेदन करना जो है ना, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है? आवेदन कब तक चलेगा और आवेदन करने के कितने दिन बाद पैसा मिलेगा? इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि यदि कोई महिलाएं जीविका के सदस्य नहीं है तो उन्हें क्या करना होगा। इन सारी सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की लगातार अपडेट हम आपको देने का कार्य करते हैं। क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको हम बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्वरोजगार हेतु 2,10,000 तक की आर्थिक सहायता। इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि महिलाओं के द्वारा अपनी पसंद की रोजगार शुरू करने के लिए राज्य के सभी परिवार के एक एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दिए जाए। बाकी इसमें बताया गया है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में योजना में आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। सभी इच्छुक योग्य लाभार्थी के आच्छादित होने तक आवेदन लिया जाना जारी रहेगा। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई अंतिम तिथि को निर्धारित नहीं किया गया है कि आप आवेदन इस डेट से लेकर इस डेट तक ही कर पाइएगा। इसका आवेदन तब तक चलेगा जब तक कि इसके लिए जो भी योग्य लाभार्थी है ना, जो भी जीविका से जुड़ी महिला है, उनका आवेदन पूरा नहीं हो पाता है, तब तक इसका आवेदन बंद नहीं किया जाएगा। बाकी इसके आगे बताया गया है कि महिलाओं के द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यानी कि महिला के द्वारा जो रोजगार शुरू किया जाएगा उसके कुछ माह बाद विभाग के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि विभाग को लगता है कि आपको और रुपए की आवश्यकता है तो आप उस स्थिति में विभाग आपको 2 लाख रुपए तक देने का कार्य करेगा। इसके बाद बताया गया है कि आपको आवेदन कैसे करना है। देखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में योजना से जुड़े जो प्रक्रिया है ना, वो 7 सितंबर 2025 से आवेदन को शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना के लाभ लेने के लिए, उन्हें आवेदन करने के लिए क्या करना होगा कि अपने जो ग्राम संगठन का बैठक होता है ना, उसमें जाकर जो उनका सीएम दीदी होती है उनसे संपर्क करना होगा कि उनका आवेदन प्रपत्र को कैसे भरना है। जो उनका सीएम दीदी है ना, उन्हीं के माध्यम से ही उनका आवेदन प्रपत्र को भरा जाएगा। वहीं अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं है जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा कि उनको स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। उन्हें स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए जो वीओ का मीटिंग होता है ना, वीओ का मीटिंग या ग्राम संगठन का जो मीटिंग होता है, उसमें अपना आवेदन पत्र को ले जाकर जमा कराना होगा। आगे आपको हम बतलाएंगे कि आपको कैसे आवेदन पत्र को प्राप्त करना है और उसे कहाँ जमा कराना है। ठीक, इसके बाद बतलाया गया है कि जो भी शहरी क्षेत्र से महिलाएं आती है, उन सबका जो आवेदन का प्रक्रिया है ना, 10 सितंबर 2025 से आवेदन को शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र के जो भी महिलाएं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो उनके क्षेत्र का होता है ना, क्षेत्र क्षेत्र स्तरीय संगठन एएलओ या नगर निकाय के द्वारा जो भी बैठक कराया जाएगा, उस बैठक में जाकर अपना आवेदन पत्र को जमा कराना होगा। यदि कोई महिलाएं शहरी क्षेत्र का स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, तब उनको क्या करना होगा कि इस वाली वेबसाइट की मतलब www.brlps.in के माध्यम से अपना आवेदन पत्र को जमा करना होगा। इसके बाद बतलाया गया है कि पात्रता जो है ना, इस योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता रखी गई है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में, लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। और इसके बाद बतलाया गया है कि महिलाओं की जो आयु है ना, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदिका स्वयं या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हो एवं सरकारी नौकरी में भी नहीं हो। इसके बाद बतलाया गया है कि पंजीकरण हेतु राशि मांगने पर करे शिकायत, यानी कि आवेदन प्रपत्र को भरने या उसे जमा करने में किसी व्यक्ति के द्वारा पैसा का डिमांड किया जा रहा है, तब उस स्थिति में आप शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा कि जीविका के जो प्रखंड है ना, या जिला कार्यालय या प्रखंड कार्यालय या उप विकास आयुक्त या जिला पदाधिकारी कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं। वही अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं ना, तब आप क्या करिएगा, संबंधित जो नगर निकाय है ना कार्यालय, उसमें जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद बतलाया गया है कि यदि आप जीविका का सदस्य है ना, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तब उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि ये वाले फॉर्म भरकर अपने जीविका में जमा कराना होगा। यानी कि समझ लीजिए कि ये वाला जो फॉर्म है आपको खुद से नहीं भरना है। ये जो फॉर्म है ना, जीविका के जो भी वीओ होंगे या जो सीएम दीदी होगी, उनके माध्यम से भरा जाएगा। यदि कोई महिला जीविका का सदस्य नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तब उनको क्या करना होगा कि ये वाले फॉर्म भरकर जो वीओ का मीटिंग होता है उसमें ले जाकर जमा कराना होगा। यदि कोई शहरी क्षेत्र की महिला है, वो जीविका के स्तर से नहीं है, तो उनको क्या करना होगा कि ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन प्रपत्र को जमा कराना होगा। इसके बाद ये भी बताया गया इसमें कि इस योजना में जो भी आवेदन प्रपत्र है ना, उसको आपको खुद से डाउनलोड या कहीं से
प्रिंट आउट कराकर नहीं लाना है। ये जो आवेदन प्रपत्र है ना, ये वीओ के माध्यम की जो भी संगठन है ना, उसके माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि इस योजना में मात्र ग्राम संगठन वीओ के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन प्रपत्र ही मान्य होगा। कहीं अन्य जगहों से छपाया या वितरित आवेदन प्रपत्र प्रारूप मान्य नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यानी ये जो भी आवेदन पत्र है ना, आपको खुद से डाउनलोड नहीं करना या कहीं दुकान से नहीं खरीदना है। आपको ये जो भी आवेदन पत्र की आवश्यकता होती है वह ग्राम संगठन के मीटिंग से ही आपको प्राप्त करना होगा और उसे भरकर ग्राम संगठन में ही जमा कराना होगा। ठीक है, जब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तब। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तब उस स्थिति में यदि आप पहले से जीविका के सदस्य हैं तो आपको जो नगर निकाय का जो बैठक होता है इसमें लेकर जमा कराना होगा। यदि आप जीविका के सदस्य नहीं है, शहरी क्षेत्र से, तब आपको ऑनलाइन अपना जीविका से सदस्य ग्रहण करने के लिए आवेदन करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।